सुबह उठते हैं तो माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावहि माथा। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी जब सुबह उठते तो अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे, और ऐसे प्रणाम नहीं करते थे जैसे हम और आप करते हैं। मातु पिता गुरु नावहि माथा, ये माथा है, और ये माथा उनके चरणों में स्पर्श करा देते थे, छुआ देते थे। क्यों? इसका भी कारण है। मस्तक की जितनी बिगड़ी रेखा है, अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों के चरणों में झुक करके प्रणाम करे और अपना माथा उनके चरणों में रख करके स्पर्श करा दे, तो उसके जीवन की जितनी बिगड़ी रेखाएं हैं सब सही हो जाएंगी। उसका जीवन उत्तम बन जाएगा, सुंदर बन जाएगा। संपूर्ण कष्ट के निवारण के लिए माता पिता गुरु बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद औषधि के समान है। ऐसे नहीं भगवान माता पिता को प्रणाम करते थे चरणों में मस्तक नवा करके, वो भी ऐसे स्पर्श करके प्रणाम कर लेते, दूर से प्रणाम कर लेते। लेकिन मनु महाराज ने मनुस्मृति में लिखा है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपनों से बड़ों के चरणों में झुक करके नित्य प्रति प्रणाम करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं निःशुल्क में, बिना कुछ किए, बिना मेहनत पुरुषार्थ किए। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश कीर्ति बढ़ता है, आयुर्विद्या यशो बलम, और बल बढ़ता है। ये 4 चीजें निःशुल्क में बढ़ती हैं, आयुर्विद्या यशो बलम। किसकी? जो अपने से श्रेष्ठों के चरणों में झुक करके प्रणाम करते हैं। इसलिए बंधुओं माताओं, ये आशीर्वाद का जो कवच है ये दिखाई नहीं देता, लेकिन दुनिया का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच आशीर्वादों का ही कवच होता है। कितनों बड़ी विपत्ति आएगी, अगर आशीर्वाद के कवच के अंदर आप हो, आपके पास बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, तो वो सुरक्षा कवच अदृश्य रूप से तुम्हारे चारों ओर घूम रहा है। बड़े से बड़ा संकट आएगा, उस सुरक्षा कवच से टकरा करके चकनाचूर हो जाएगा, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। इसलिए आशीर्वाद का बड़ा महत्व है, आशीर्वाद की बड़ी महिमा है। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, और 18वें दिन मात्र 2 घंटा युद्ध हुआ। 18वां दिन प्रातःकाल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दुर्योधन उठा और अपनी मां के पास गया, गांधारी के पास, और आंख पर उन्होंने पट्टी बांधी थी, और ये उनको वरदान था कि जिसको यशस्वी भव कह देंगे, विजयी भव, वो जीत जाएगा, कोई भी हो, चाहे वो पांडव हो चाहे वो दुर्योधन हो। तो दुर्योधन इसी चक्कर में था कि यही रात अंतिम और यही रात भारी, आज निर्णय हो जाएगा, क्योंकि सब लोग तो मारे गए, अकेले में बचा। चलो माँ से आशीर्वाद ले लेता हूं, अगर वो कह दी कि विजयी भव, तो पांडव भी हमको हरा नहीं सकते, हम विजय को प्राप्त कर लेंगे। दुर्योधन आया, हाथ पीछे किया, घुटने के बल बैठा और मां के चरणों में अपना माथा नवा दिया, और माथा नवा करके प्रणाम किया। तो गांधारी ने अपना हाथ उसके सिर पर सहलाया, फेरा, और जैसे हाथ फेरा तो समझ गई दुर्योधन है। तो कहा, बेटा यशस्वी भव। जैसे यशस्वी भव कहा तो दुर्योधन उठ करके खड़ा हो गया। कहा, मां आज यशस्वी भव का वरदान लेने नहीं आया हूं, आज विजयी भव का वरदान लेने आया हूं। क्योंकि अगर आज आप विजयी भव कह दोगी तो दुनिया की कोई ताकत हमको विजय से रोक नहीं सकती, और विजयी भव का वरदान दोगी तभी तुम्हारा पुत्र सूर्योदय के सूर्य को देख पाएगा, नहीं तो ये सूर्य सदा सर्वदा के लिए आज अस्त होने वाला है। गांधारी के नेत्र में अश्रु आ गया और कहा, बेटा तुम जन्म लिए तब भी दुर्भाग्यशाली थे, आज भी दुर्भाग्यशाली ही हो। तुमसे पहले युधिष्ठिर आए और विजयी भव का वरदान लेकर के चले गए, तुमने विलंब कर दिया। और हम मां हैं, हमने जो कह दिया वो कह दिया। विजयी भव का वरदान तो किसी एक पुत्र के लिए है, लेकिन यशस्वी भव का वरदान सबके लिए है। विजय तो कोई एक को प्राप्त, विजय को तो कोई एक प्राप्त करेगा, इसलिए हमने विजयी भव का वरदान दे दिया युधिष्ठिर को। हम 2 गली वाली नहीं, हम 1 गले वाली, हमने जो कह दिया वो कह दिया।
अब दुर्योधन क्या करे, उठा, शिविर में आया, गदा लिया, युद्ध ठाना था तो लड़ना पड़ेगा ही, भले अकेला था। युद्ध मैदान में पहुंचा तो लाशें ही दिखाई दे रही थी, खून की नदियां बह रही थी, पूरी पृथ्वी लाल हो गई थी। उस समय युद्ध मैदान, डर गया एक सरोवर के पीछे छुप गया। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के ढूंढते हुए उस तालाब के किनारे पहुंचे। कहा, अरे कायर, पहले तो युद्ध ठानता है, फिर दुम दबा करके भाग जाता है। जैसे इतना कहा, दुर्योधन गदा लेके निकला और कहा, कृष्ण कायर किसको कहते हो? हम कायर नहीं, हम योद्धा हैं, युद्ध लड़ेंगे। तो भगवान हंसने लगे। कहा, अगर तुम योद्धा हो तो सरोवर के पीछे काहे छुप गए, युद्ध मैदान में खड़े हो, युद्ध करो। अब भगवान श्री कृष्ण भी थोड़ा अतिरेक बोल गए वहां। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अकेले बचे हो और हम तुम्हारे सामने कह रहे हैं, ये पांचों पांडव हैं, तुम पांचों पांडवों में किसी एक के साथ युद्ध कर लो। अगर जीत जाओगे तो महाभारत का युद्ध जीता घोषित कर देंगे, तुम जीत गए। अब सोचो, अगर उसकी जगह हम और आप होते तो किसका निर्णय लेते, किससे युद्ध करते? नकुल से, सहदेव से, क्योंकि भगवान ने तो निर्णय कर ही दिया था, पांचों में से किसी एक से युद्ध लड़ लो और अगर जीत गए तो महाभारत का युद्ध जीता घोषित कर देंगे। लेकिन दुर्योधन तो योद्धा था ही। उसने कहा नकुल से, कहा, ये हमारा छोटा भाई है, गायों की सेवा बहुत अच्छा करता है, इसलिए भैया जाओ तुम गायों की सेवा करो गौशाले में। सहदेव के पास पहुंचा, कहा, ये भी हमारा छोटा भाई है, घोड़ों की सेवा बड़ी अच्छी करता है, जाओ घोड़शाले में घोड़ों की सेवा करो। अर्जुन के पास पहुंचा, कहा, ये हमारी बराबरी का योद्धा है, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा अस्त्र गदा है और इसका गांडीव धनुष है, इससे भी युद्ध नहीं हो सकता हमारा। युधिष्ठिर के पास पहुंचा दुर्योधन, कहा, ये हमारी बराबरी के योद्धा हैं। कहा, भैया हमारा तुम्हारा बैर बहुत पुराना है, हम तुमसे बाद में निपटेंगे, तुम्हारा भी अस्त्र भाला है, हमारा गदा है, इसलिए बराबरी नहीं हो सकती। और जब भीम के पास पहुंचा, भुजाओं पर हाथ फेरा तो कहा, ये हमारी बराबरी का योद्धा है, इसका भी अस्त्र गदा है और हमारा भी अस्त्र गदा है। इनको भी द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी है, गुरुकुल में पढ़ाया, हमको भी द्रोणाचार्य ने पढ़ाया, इनको भी बलराम जी ने गदा सिखाई और हमको भी बलराम ने ही गदा सिखाई है। ये भी गुरुकुल में पढ़ा है, मैं भी गुरुकुल में पढ़ा हूं, इसलिए हम दोनों बराबर के योद्धा हैं, इसलिए कन्हैया हम इनसे युद्ध लड़ेंगे। महाभारत पढ़ना, उसमें लिखा है कि भीम पसीना पसीना हो गए, उससे मस्तक से पसीने की बूंदें गिरने लगी। और एक गदा जब दुर्योधन का भीम के पीठ पर पड़ता था तो कमर झुक जाती थी। दौड़ करके भगवान के पास गए, कहा, प्रभु ये घोषणा तो आप पहले कर दिए कि जिससे इच्छा उससे लड़ लो, तो दूसरा बात ये भी स्पष्ट कर दीजिए कि महाभारत का युद्ध हम हार गए, हम दुर्योधन से जीत नहीं पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं, इसलिए हारा हुआ हम घोषित कर दिया, हम नहीं जीत पाएंगे, हम हार गए इससे। भगवान ने सोचा कि अगर दुर्योधन जीत गया तब तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, लाखों लोग मारे गए, खून की नदियां बह रही, इतने सैनिक, इतने धर्मात्मा मारे गए, इसमें आज दुर्योधन जीत रहा है। तो भगवान ने सोचा बात तो बिगड़ जाएगी, अर्जुन तो, भीम तो मनोबल इनका गिर गया, ये हार स्वीकार कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा, घबराओ नहीं भीम, युद्ध लड़ो, हम संकेत करेंगे, इस संकेत को समझ जाना बस। भगवान ने वही नीति अपनाई जिस नीति को अपना करके महाभारत जैसे युद्ध में विजय प्राप्त की। युद्ध होने लगा दुर्योधन का और भीम का, और भगवान ने बीच में कहा कि क्षत्रिय प्रण करके बिना अगर उस प्रण को पूरा किए मर जाए तो उसके जीवन को धिक्कार है। जैसे भगवान ने संकेत में बात कही तो भीम की बात समझ में आ गई, और जैसे बात समझ में आई तो जब गदा उठाया और जब उस समय गदे का प्रहार किया तो एक गदा जब मारा तो कूल्हा उखड़ गया दुर्योधन का, और दूसरा गदा जब मारा तो 1 फीट पक्की भूमि में नीचे धंस गया, पकी हुई भूमि में नीचे चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने भीम को रोका और दुर्योधन से कहा, भैया हार स्वीकार कर लो, हम तुमको मारना नहीं चाहते, इन्हीं पांडवों के राज्य में कोई स्थान दे देंगे, पद दे देंगे, जीवन जीना। दुर्योधन निकला गड्ढे से, कहा, सुचक्रम न उदास्याम बिना युद्धेन केशवा, हे केशव
बिना युद्ध के, बिना मरे सुई के अग्रभाग नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अगर दूंगा तो पूरी दूंगा, और कब दूंगा? जब मर जाऊंगा तब। जीते जी समझौता कर नहीं सकता, किसी कीमत पर नहीं दे सकता। भगवान ने कहा भले आदमी, मर जाओगे तो कहने आओगे नहीं कि हार गए, और जीते जी हार स्वीकार नहीं करते, तुम बड़े विचित्र आदमी हो। तब दुर्योधन ने जो बात कही बंधुओं, वो हमारे और आपके जीवन के लिए उपयोगी बात है। दुर्योधन ने उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कृष्ण से कहा, कन्हैया तुम कहते हो कि हम बड़े धर्मात्मा हैं, और तुम कहते हो कि युद्ध बराबरी का हुआ, लेकिन मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि युद्ध बराबरी का नहीं हुआ है। अंतिम दिन जो युद्ध हुआ ये बराबरी का युद्ध नहीं हुआ। भगवान ने कहा वो कैसे? तो दुर्योधन कहता है कि अंतिम दिन जितने पांडव युद्ध लड़ रहे थे सब आशीर्वाद का कवच पहन के लड़ रहे थे। एक दुर्योधन ही ऐसा दुर्भाग्यशाली था जिसके माता पिता का भी आशीर्वाद उसके साथ नहीं था, जिसके गुरु का भी आशीर्वाद उसके साथ नहीं था, अपने लोगों का भी आशीर्वाद मेरे पास नहीं है। इसीलिए कृष्ण, ये पांडवों की जीत नहीं है, ये आशीर्वाद की जीत है। बाकी इनसे ज्यादा बलवान तो मैं हूं, इनसे तो मैं युद्ध में जीत लेता, लेकिन आशीर्वादों की मेरे पास कमी है। इसीलिए जाते जाते मुझको सद्बुद्धि आ गई, इसलिए मैं बता के जा रहा हूं। दुर्योधन कहता है ये युद्ध बराबरी का नहीं हुआ। अंतिम जितने पांडव लड़े सब आशीर्वाद का कवच पहन के युद्ध लड़े। दुर्योधन एक ऐसा अभागा था जिसके माता पिता, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद इसके साथ नहीं है। इसीलिए ये महाभारत की जीत आशीर्वाद की जीत है। इसलिए बंधुओं माताओं, माता पिता का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद पावर हाउस के समान होता है। जहां से एक एक केबल निकलती है, तार निकलता है, मीटर में बिजली आती है, स्विच ऑन घर में पहुंचती है, स्विच ऑन करते हो तो पंखा चलता है, स्विच ऑन करते हो तो लाइट जलती है, और अगर वहां से कनेक्शन कट जाए तो ना पंखा चलेगा ना लाइट जलेगी। तो माता पिता का आशीर्वाद पावर हाउस के समान है, और हम सब छोटे छोटे केबल हैं, तार हैं। जब तक उससे जुड़े रहते हैं जीवन आनंदित रहता है। जब तक उनका आशीर्वाद मिलता रहता है तब तक ये जीवन की ज्योति जलती रहती है, जीवन प्रकाशित रहता है। और आशीर्वादों का जब अभाव हो जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे दुखी हो जाते हैं, हमारे माता पिता हमसे दुखी हो जाते हैं, तो जीवन में संकट आना, विपत्ति आना प्रारंभ हो जाती है। और हमारे गुरु जी तो बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं अगर किसी का बेटा समाज में बहुत उन्नति करता हुआ दिखाई दे जाए, बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे जाए, तो समझ जाओ कि उसकी माता जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है। और अगर कोई अउन्नति करता हुआ दिखाई दे जाए तो समझ जाओ पीढ़ी में कहीं न कोई दोष जरूर विद्यमान है, कहीं न कोई गड़बड़ी जरूर विद्यमान है। इसलिए जो उन्नति होती है हमारी, उसमें माता पिता और गुरु के आशीर्वाद की बड़ी भूमिका होती है। बिना उनके आशीर्वाद के, बिना उनके द्वारा किए गए धर्म कर्म के हम सफलता की सीढ़ी तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए लोग कहते हैं, जानते हैं कि अपनी सफलता के पीछे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद होता है। किसी गीता से न पूजा से अदा होती है, न बादशाहों की दौलत से अता होती है, और रहमतें तो सिर्फ बरसती हैं उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती है, जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती है। तो ये आशीर्वाद की पूंजी ऐसी पूंजी है बंधुओं माताओं, जो हमारे जीवन के संकट को दूर कर देती है। इसलिए माता पिता, मातृमान, पितृमान, आचार्यमान पुरुषो वेदा, माता पिता और आचार्य साक्षात भगवान है। उन्हीं के चरणों में चारों धाम हैं, तीर्थ हैं। अगर हमसे हमारे माता पिता प्रसन्न, एक शब्द है श्राद्ध और एक शब्द है तर्पण। पितृपक्ष में लोग श्राद्ध करते हैं, माता पिता का तर्पण करते हैं, लेकिन श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है। श्रद्धा पूर्वक की गई जीवित माता पिता की सेवा ही असली श्राद्ध है। और तर्पण, त्रितर्पणे धातु से तर्पण शब्द सिद्ध होता है, जिसका मतलब होता है कि अपने बूढ़े माता पिता की आवश्यकताओं को पूर्ण करके फल, दवा, जल
भोजन आदि से उनको तृप्त कर देना ही जीते जी उनका तर्पण करना है। अगर जीते जी उनका श्राद्ध और तर्पण श्रद्धा पूर्वक सेवा फल फूल जल आदि के द्वारा उनको तृप्त नहीं कर पाए तो मरने के बाद तो शास्त्र की विधि है वो तो करना पड़ेगा, लेकिन उसका फल आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए असली सेवा तो जीते जी होती है। इसलिए मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा, माता पिता और आचार्य साक्षात धरती के भगवान है। रिप्रेजेंटेटिव भगवान कहते हैं ये प्रतिनिधि है हमारे। जैसे कोई डीएम किसी को अपना प्रतिनिधि बना दे तो गाड़ी के आगे लिखा करके चलता है, भाई हम फला डीएम के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बड़े गर्व से लिखा के चलता है। और डीएम की जितनी पावर होती उतनी पावर उस समय उसके पास होती है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि ये जो माता पिता संसार के हैं, जो गुरु हैं, ये हमारे प्रतिनिधि हैं। जितना पावर हमारे पास है उतने पावर इनके पास है इस समय। इसलिए अगर ये दुखी हो गए, मेरा प्रतिनिधि अगर दुखी हो गया तो मैं तुम्हारी पूजा से, तुम्हारे ध्यान से, तुम्हारे दान से सुखी होने वाला नहीं हूं। इसलिए पहले मेरे प्रतिनिधि को सेवा करके, जो संसार के माता पिता हैं, जो मेरे प्रतिनिधि हैं, उनको सुखी कर लो, उनको प्रसन्न कर लो, उनको आनंदित कर लो। अगर वो तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गए तो मैं भी प्रसन्न रहूंगा। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया, कभी माता पिता की पूजा की ही नहीं, सिर्फ मंदिर में जाने से क्या फायदा, सिर्फ गंगा नहाने से क्या फायदा। इसलिए फायदा तो तभी होगा जब हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारी सेवा से प्रसन्न रहे।